टेक्सटुअल एग्जाम्पल नंबर 5.1। इसमें आपको दे रखा है कि इन द फिगर, एक आपको फिगर दे रखी है, इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और एक मैग्नेटिक नीडल अवेलेबल है। द मैग्नेटिक नीडल हैज़ द मैग्नेटिक मोमेंटम। तो पहले हम गिवन डेटा हम लिख देते हैं कि भाई मैग्नेटिक मोमेंटम, तो m इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6.7 इंटू 10⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंटम का इक्वेशन होती है NIA, ठीक है। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका आपको इनर्शिया भी दे रखा है I। दिस इनर्शिया इज नॉट करंट। इनर्शिया I इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻6 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। It performs the 10 complete the oscillation in a 6.7 सेकेंड। ओके, तो उसका हमको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना दे रखा है? 10। तो 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? इट इज़ नॉन एज ए टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड टी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई टी इज इक्वल टू कितना टाइम लगती है? 6.7, और कितना ऑक्सीलेशन कर रहा है? 10। तो 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 0.67 जितनी सेकेंड लगती है, इट इज़ नोन एज अ टाइम पीरियड। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? हमको क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड बी की इक्वेशन हमको निकालनी है। तो आपको यहाँ पे किसका इक्वेशन लगाना पड़ेगा? टाइम पीरियड का इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपने वेन एवर द वी पुट द मैग्नेटिक नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एक्सपीरियंस इज टॉर्क। ओके, दिस एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क सो दैट इट्स ऑक्सीलेशंस। ओके, तो ऑक्सीलेशन करेगा तो उसका हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड की इक्वेशन में निकाली थी टी इज इक्वल टू 2π√I/MB, ठीक है। ऐसी हमने एक इक्वेशन निकाली थी। ओके, तो बोथ साइड हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, बिकॉज हमको बी को सब्जेक्टिव बनाना है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इंटू I/MB हम लिखते हैं। देना पर हमको बी को सब्जेक्टिव बना देना है, तो बी को हम सब्जेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे 4π² I/T² इंटू M हो जाएगा, ठीक है। ओके, देना पर आपको क्या करना है कि भाई सभी की वैल्यू को आपको पुट करना है। 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, और इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 7.5 इंटू 10⁻6 अपॉन T²। यहाँ पे 0.67 आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 0.67 का स्क्वायर करता हूँ, 0.67, ठीक है। और आपको मीन्स के किसकी वैल्यू दे रखी है? मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है 6.7 इंटू 10⁻²। ओके, सभी के आप वैल्यू पुट कीजिए और इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलने वाला है 0.01 टेस्ला, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। Textual example number 5.2. A short bar magnet is placed within the axis at the 30 degree with an external field of 800 गॉस। ओके, तो आपको बी वैल्यू आपको दे रखी है, तो मैं केवल एक गिवन डेटा लिख देता हूँ। बी इज इक्वल टू 800 गॉस, तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻4 टेस्ला, सो दैट इज इक्वल टू 800 इंटू 10⁻4 टेस्ला। ओके, देन आफ्टर आपको एक टॉर्क भी दे रखा है, टाउ इज इक्वल टू 0.016 न्यूटन इंटू मीटर। तो टाउ इज इक्वल टू 0.016 न्यूटन इंटू मीटर, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द मैग्नेट, देन आफ्टर व्हाट इज द वर्क डन इन द मूविंग इट्स फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन किसको बोलते हैं और अनस्टेबल किसको बोलते हैं, वो आपको मालूम है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोथ आर इज द सेम, सो दैट इस कंडीशन इज नोन एज अ स्टेबल कंडीशन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसकी भी इसका एंगल 180 डिग्री मिलेगा, तो दिस इज अ अनस्टेबल। देन आफ्टर सी, तो बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय दिस सोलेनोइड प्रोसेशनल एरिया, उसका सोलेनोइड का एरिया भी आपको दे रखा है, देन आफ्टर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, बट इज द सेम मैग्नेटिक मोमेंटम डिटरमाइन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। तो आपको सोलेनोइड में से एक उसका करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालेंगे? पर टॉर्क आपको दे रखा है, तो टॉर्क का इक्वेशन आप पुट कीजिए, टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा, ठीक है। इसमें आपको M को सब्जेक्टिव बनाना है, तो M को आप सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ अपॉन B sin थीटा। देन आफ्टर आप टाउ की वैल्यू आप रख दीजिए, टाउ की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.016 अपॉन B की वैल्यू आप रख दीजिए, तो B की वैल्यू आपको दे रखी है 800
इंटू 10⁻⁴, और साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, तो इंटू 1 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंटम आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 320 अपॉन 800, सो दैट इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गई उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम। देन आफ्टर हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, माइनस एम बी कोस थीटा होता है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ओके, तो थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 इज 0 डिग्री होगा। स्टेबल के लिए 0 होता है और अनस्टेबल के लिए होता है 180 डिग्री। दिस इज द स्टेबल एंड दिस इज द अनस्टेबल। ओके, तो सभी के आपको वैल्यू पुट करने हैं कि भाई एम की वैल्यू आपने जो निकाली वो कितनी आई 0.4 इंटू आप क्या करने वाले हो यहाँ पे 800 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू 800 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा उसका आंसर 0.064 जूल। दिस इज वर्क डन। देन आफ्टर आपको बी पॉइंट फाइनल हो गया। देन आफ्टर आपको सी फाइनल करना है। सी में आपको क्या फाइनल करना है कि आपको सोलेनोइड दे रखा है और उसका करंट आपको निकालना है। तो सोलेनोइड के मैग्नेटिक मोमेंटम का इक्वेशन कैपिटल M इज इक्वल टू NIA होता है। ठीक है, इसमें से आपको करंट को सब्जेक्टिव बना देना है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा M/NA, सॉरी I को आपको सब्जेक्टिव बनाना है। तो M की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.4, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है 1000, और एरिया आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका करंट आपको मिलने वाला है, करंट आपका फाइंड आउट होगा 0.4 और यहाँ पे बचने वाला 0.2, तो इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5.3, इसमें आपको थियरी दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है व्हाट हैपन इफ द बार मैग्नेट इज कट इनटू द टू पीस इज अ ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ एंड अलोंग इट्स टू लेंथ। ओके, तो आपके पास कोई एक बार मैग्नेट है ऐसा, तो इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है। ठीक है, ये होती है उसकी ट्रांसवर्सिस एक्सिस। तो ट्रांसवर्सिस एक्सिस आपको उससे कट कर दिया तो क्या हो जाएगा उसकी मोमेंटम हाफ हो जाएगी, बट उसकी पोल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, देन आफ्टर अलोंग टू इट्स लेंथ, तो अलोंग टू इट्स लेंथ उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि आपने उसको ऐसे कट किया है। ठीक है, तो ऐसे कट किया तो क्या होगा कि भाई उसकी पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी, देन आफ्टर उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी हाफ हो जाता है। पहले ट्रांसवर्सिस में क्या हुआ था, मैं ट्रांसवर्सिस का पहले लिख देता हूँ। पोल स्ट्रेंथ is same, but magnetic momentum is half, and along its length pole strength is half and magnetic momentum is also half. Second देखिए, a magnetized needle in a uniform magnetic field is experiencing torque but no net force, and iron nails is a nearly bar magnet. However, the experiencing force of attraction in addition to the torque y. तो इसमें क्या होगा कि भाई अगर आपकी मैग्नेट नीडल में इसका जो रिजल्टिंग फोर्स आपका 0 आएगा तो ओनली फॉर एक्सपीरियंसिंग टॉर्क की होएगी। कब वो एक्सपीरियंस टॉर्क होती है, जब आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आपने मैग्नेट नीडल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों पोल में जो फोर्स लगने वाला है, दिस फोर्स इज नॉट यूनिफॉर्म, इसके आपका फोर्स मिस्टर सेम नहीं होगा। तो फोर्स सेम नहीं होगा तो वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक नीडल एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगी, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन होता है। ओके, सी देखिए, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू द टॉरॉइड।
ओके, ये बार मैग्नेट है तो इसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल है, बट टोरॉइड के क्या होती है कि सिंपल सा एक सर्कुलर लूप में हमने एक सिंपल तार का वाउंडिंग किया हुआ है, तो उसके इनसाइड में कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, इसमें कोई नॉर्थ और साउथ पोल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपका सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइक बार मैग्नेट हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट टोरॉइड भी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और द स्ट्रेट लाइन इज इन्फिनाइट। ओके, तो उसकी जो लाइन मिलती है हमको इन्फिनाइट मिलती है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते, तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए। देखिए डी, the two identical loop iron bars A and B are the given the one which is the definitely known to be the magnetized, and how will be the uncertainty the whether or not both is magnetized. If only one is the magnetized, how does the one certain which ones. ओके, आपको क्या दे रखा है कि भाई दो बार मैग्नेट दे रखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ कि भाई एक आपको ए बार मैग्नेट ए बी दे रखा है, देन आपको बी बी दे रखा है। इसमें से एक मैग्नेटाइज है और एक मैग्नेटाइज नहीं है। ओके, तो मैग्नेटाइज इसमें से कोई भी एक हो तो कौन सा फोर्स लगने वाला है, एट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। अगर दोनों मैग्नेटाइज हो तो क्या लगेगा, अगर दोनों मैग्नेटाइज है तो भी वो एट्रैक्शन तो फोर्स लगेगा ही। क्यों, क्योंकि देखिए कि भाई यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल, उसका यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, तो एट्रैक्शन फोर्स लगती है। बट अगर दोनों जो मैग्नेटाइज है तो वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। चला या, तो रिपल्सिव फोर्स कब लगता है, दोनों जब मैग्नेटाइज होते हैं तब वो लगेगा। टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट आर द केप्ट क्लोजर। इफ ओनली द अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑब्जर्वर then only one is magnetized, but if the repulsive force is also observed then the both are magnetized। तब दोनों क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे साउथ पोल हमने और नॉर्थ पोल हमने रखा तो कौन सा फोर्स लग रहा है, एट्रैक्शन फोर्स। बट अब उसका हम पोल को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम साउथ पोल रखते हैं और यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सिव होना चाहिए, ठीक है। अगर और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दोनों मैग्नेटाइज है, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। ओके, example number 5.4, what is the magnitude of the equatorial and axial field due to the bar magnet of the length is 5 cm at the distance of the 50 cm। ओके, तो वो बार मैग्नेट की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, 12 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और टोटल लेंथ आपको कितनी दे रखी है, एल इज इक्वल टू आप हमको फाइंड आउट करना चाहते हैं 2L है, तो एल इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। और देना पर आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 सेंटीमीटर, बट उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। ओके, तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो कितना होगा, 0.5 मीटर होगा, ठीक है। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट भी आपको दे रखा है, द सेम एज द एग्जाम्पल 2। ओके, तो आपको इसके इक्वेटोरियल फील्ड लाइन पे और ऑन दी एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं पहले निकालता हूँ इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो इक्वेटोरियल एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, μ0m/4πr³, ये आएगा इक्वेटोरियल एक्सिस का, ठीक है। ओके, तो इसमें सभी की वैल्यू हम पुट करते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷, और मैग्नेटिक मोमेंटम भी आपको दे रखा है 0.4/4π, और यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है 0.5 ओके, और ये सभी की हमने वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर हमको मिल रहा है 3.2 × 10⁻⁷ टेस्ला। दिस इज अ बी इन इक्वेटोरियल एक्सिस। देन अपन हमको फाइंड आउट करना है ऑन दी एक्सिस पे। तो ऑन दी एक्सिस पे हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन इक्वेटोरियल एक्सिस की थी, तो ऑन दी एक्सिस पे क्या आएगा, 2m आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं μ0 2m/4πr³, तो 4π × 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 0.4/4π और 0.5 का क्यूब। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका आंसर हमको मिलेगा 6.4 × 10⁻⁴ टेस्ला मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 5.4 आपका कंप्लीट हुआ। आपको ओनली फॉर इक्वेटोरियल एक्सिस और ऑन द एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड निकालना था।